स्पीड बढ़ेगी, स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो जाएंगी, एरिया कम हो जाएगा, सच दैट जब एरिया ज़्यादा था स्पीड कम थी, जब एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के कंटेंट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स about equation of continuity, and then we will practice some questions. So what's equation of continuity? Equation of continuity says that for an ideal fluid, the product of area of cross section of the pipe and the fluid speed, here it's the area of cross section of the pipe, और ये उसमें से एक फ्लूइड की मूवमेंट है विद वेलोसिटी v1। फिर इसी तरह ये एक और साइड है इस पाइप की जिसका एरिया a2 है और इसमें जो फ्लूइड स्पीड है वो v2 है। सो दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ a1 v1, यानी एक साइड के एरिया और वेलोसिटी की जो स्पीड है उसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए दूसरी साइड के एरिया और वेलोसिटी के। सिंस बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसीलिए हम फिर इसे कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ ए वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ ए वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डेली लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए एक मिसाल है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सर्टन पानी का बर्तन है जिसका एक सर्टन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। अगर आप इसमें किसी पाइप से पानी भर रहे हैं, लेट्स से आप सपोज करते हैं कि आपने इसमें 1 मिनट तक पानी भरना है। अब आप इस पाइप को ऑन करते हैं, इस पाइप में से पानी फ्लो करना शुरू करते हैं। जब इसका एरिया ज़्यादा है इसमें से फ्लूइड स्पीड कम होगी, टाइम 1 मिनट होगा, 1 मिनट तक पानी भरें, लेट्स से पानी की अमाउंट जो है वो इस बर्तन में फिल हुई है। अब आप दूसरी ऑप्शन में या दूसरी ट्राई ये करते हैं कि आप इस पाइप का एरिया थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब एरिया कम करने से जो फ्लूइड स्पीड है वो हाई हो जाएगी। अब फ्लूइड की स्पीड तेज होने से माइट भी हमें यूं लगे कि अब 1 मिनट में ज़्यादा पानी भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आपने एरिया को कम किया है तो फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी। ये जो प्रोडक्ट है दोनों क्वांटिटीज़ का, इसने कांस्टेंट रहना है। सो 1 मिनट में जो वाटर फिलिंग सिचुएशन है वो सेम रहेगी। सो आप पाइप का एरिया बढ़ाकर 1 मिनट के लिए पानी भरेंगे, पानी की अमाउंट सेम रहेगी। पानी कम करके 1 मिनट के लिए पानी भरेंगे उसी सेम टैप से, पानी की अमाउंट सेम रहेगी। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इन दिस केस इट शुड रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए जब हम एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, कि किसी भी सर्टेन टाइम में जो पानी का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। इस सिचुएशन में कि एरिया कम हो जाए और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, या इस सिचुएशन में कि एरिया ज़्यादा और वेलोसिटी कम हो जाए, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन सेम। सो ये एक बेसिक आइडिया है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का। अब चूंकि इसमें इनपुट मास इक्वल होता है आउटपुट मास के, सो इस इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू या इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर से डिफाइन करो मैं इन चीज़ों को कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए या आइडियल गैस के लिए या आइडियल लिक्विड के लिए द प्रोडक्ट ऑफ ए वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2, यानी एक साइड पर जो प्रोडक्ट है एरिया का उसकी वेलोसिटी और दूसरी साइड पर जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है दे शुड रिमेन कांस्टेंट। पानी चाहे वाइडर एरिया से पर यूनिट टाइम हो या स्मॉलर एरिया से पर यूनिट टाइम हो, इक्वल वॉल्यूम विल बी डिलीवर्ड टू अ सर्टन pan or certain object in equal intervals of time. Next, अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join टॉप ग्रेड।
I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. Top Grade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब एक क्वांटिटी या फ्लो रेट जिसको भी मैंने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सो ये इक्वेशन होल्ड करती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, लेकिन अगर हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड्स या जिन्हें हम नॉन आइडियल फ्लूइड्स भी कहते हैं, नॉन आइडियल फ्लूइड्स में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। सो वी कैन से कि जब हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 की सिचुएशन है तो ये इक्वेशन होल्ड करती है फॉर आइडियल फ्लूइड। बट जब हम इसके साथ डेंसिटी को इन्वॉल्व करते हैं, ρ1 A1 V1 must be equal to ρ2 A2 V2। सो डेंसिटी इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड को। सो द प्रोडक्ट ऑफ ρAV दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ AV इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी जब हम आइडियल फ्लूइड डिस्कस करेंगे तो वी विल टेक वॉल्यूम ओवर टाइम, नॉन आइडियल डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस मास ओवर टाइम। ये क्वांटिटी एज अ सिंपल क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो MCQs आते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड केसेस में होते हैं जिसमें AV इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई r² भी मेंशन कर सकते हैं। सो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट फ्लूइड्स, इट्स सिंपली इनकम्प्रेसिबल के लिए A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, बट फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स इट इज़ ρ1 A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2 A2 एंड V2। अब यहाँ पर एक साइड इन्फॉर्मेशन है कि एज द टैप इज ओपन, एज द वाटर फॉल्स इट स्पीड इंक्रीजेस, व्हाई डज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर डिक्रीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पानी यहाँ से इमिट होता है या निकलता है तो इसका एरिया ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही पानी की स्पीड बढ़ रही है इसका एरिया कम हो रहा है। तो इट्स सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जैसे जैसे फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी, जो स्ट्रीम लाइन्स हैं, जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको स्ट्रीम लाइन्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रीम लाइन इज दैट लाइन इन विच फ्लूइड follow the particular motion of its headed droplets। तो यहाँ पर जब आप स्पीड को देखेंगे, स्पीड बढ़ने से फ्लूइड की स्ट्रीम लाइंस क्लोज़र आ जाती हैं, स्पीड बढ़ेगी स्ट्रीम लाइंस क्लोज़र हो जाएंगी, एरिया कम हो जाएगा, सच दैट जब एरिया ज़्यादा था स्पीड कम थी, जब एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो गई। तो इसको आप सिंपल यूँ याद रखेंगे कि जब आप टैप ओपन करते हैं तो पानी का एरिया कम इसलिए होता है कि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को कि अगर आपको एरिया गिवन है क्वेश्चन में और अगर आपको रेडियस गिवन है क्वेश्चन में। लेट अस सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक पाइप है जिसकी एक साइड पे एरिया A1 है और फ्लूइड की स्पीड V1 है। इसी फ्लूइड ने V2 स्पीड के साथ यहाँ से मर्ज होना है जहाँ पे एरिया A2 है। यहाँ पर जो A2 एरिया है, लेट अस सपोज ये A1 एरिया से हाफ है। सो हम इक्वेशन पुट करेंगे या A1 एरिया, और यू कैन ऑल्सो राइट एरिया A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2।
अब इक्वेशन पुट करेंगे a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2। अब a1 जो है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2a2 और यहाँ पे लिखेंगे v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2। यहाँ पर a2 से a2 कैंसिल होगा, v1 will be equal to v2 by 2 और you can say that v2 is equal to 2 times of v1। अब इस प्रॉब्लम को सिंपली अंडरस्टैंड करें तो ये कि अगर इस एरिया a1 और a2 में प्रोपोर्शन नंबर की है, जैसे a1 डबल है a2 से, या a1 3 टाइम है a2 से, या a1 4 टाइम्स है a2 से, तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड कम और जहाँ एरिया कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। यानी अगर हम एरियाज़ की रेशो बनाएं तो a2 बाई a1 विल बी इक्वल टू v1 बाई v2। एरिया और वेलोसिटी की जो रेशो है वो इन्वर्स होनी चाहिए, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। अगर यही इक्वेशन रेडियस के साथ सॉल्व करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो हम r1 स्क्वायर v1 मस्ट बी इक्वल टू r2 स्क्वायर v2 लिखेंगे। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम मेंशन कर लेंगे कि जो r1 है ये 2 टाइम्स ऑफ r2 है। इक्वेशन में पुट करेंगे तो v1 स्पीड जो है हमारे पास वो 2 टाइम या 2 स्क्वायर ऑफ v2 जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, या v2 स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर v1। Simple. Now v2 can be equal to 3 square v1 या v2 is equal to 4 square v1। इन शॉर्ट अगर आपको रेडियस गिवन है तो फिर आपके पास स्पीड जो है वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगी, और अगर आपके पास एरिया गिवन है तो फिर आपके पास जो स्पीड है वो n टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स सिंपल नंबर्स की सूरत में इंक्रीज करेगी। Dear students, now we will practice questions about equation of continuity. What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5। Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jehlam. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. The dimensions of pressure. Pressure is defined as force per unit area. So M LT minus 2 dimensions of force and L square dimensions of pressure. So upon solving we will get ML minus 1 T minus 2. An incompressible liquid is continuously flowing through a cylindrical pipe whose radius is 2r at point A. The radius at point B in the direction of flow is r. If the velocity of liquid at A is v, then its velocity at point B will be. In terms of radius, the equation of continuity is r square A
and VA R square B and VB. So at RA point the radius is 2 times and the speed is V. At RB radius is R and speed have to be find. तो हमारे पास जो आंसर आएगा VB का वो आएगा 4 times of V at A. तो option C will be the right option. As the water falls, its cross sectional area. जब भी किसी टैप में से पानी फॉल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है. स्पीड इंक्रीज करेगी तो एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. A horizontal tube has radius R1 and R2 at two places A and B respectively. If R1 is equal to 2R2, then the relationship between the velocity at A and velocity at B. Again, R1 square VA equals to R2 square VB. Now R1 is 2R2, यानी 4R2 square VA equals to R2 square VB. R2 cancelled by R2, so VB equals to 4 times of VA, or you can write VA equals to 1 over 4 times of VB. So option delta will be the right option. The product of cross-sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe remains constant. That is the true meanings of equation of continuity, that A1 V1 must be equals to A2 V2. Water flowing through a tube of non-uniform cross-section. If the radii of the tube at the entrance and exit are in the ratio of the velocity of liquid entering and leaving the tube is 4:9. Here in this question, the radius ratio can be 2:3 or 3:2. So the missing thing, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं कि VA over VB is equal to RB square over RA square. So you will get the answer 4:9 by using this ratio. A liquid flows steadily from the left to right in a tube of uniform cross section A1 at A2. The cross section areas of portion A and B of the tube. The ratio of the velocities at A and B. Velocity at A over velocity at B should be inversely related, यानी area at B ratio area at A. So A2 by A1 will be the right answer. An incompressible liquid travels as shown in the figure. The speed of the fluid in the lower branch. अब equation of continuity के fluid entering the point should be equal to the fluid leaving the points. So ये living fluids हैं, हम इन दोनों पर equation of continuity apply करके इन products को add करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. सो टेक अ लुक ऑन द हेल्पिंग कॉन्सेप्ट के 18 इंटू वी प्लस 12 0.12 इंटू 1.5, ये कॉन्सेप्ट इट शुड बी इक्वल टू दिस प्रोडक्ट. सो एक्चुअल में इक्वेशन क्या बन रही है कि A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3. So by solving this, we will get alpha 1 meter per second. So that's all about equation of continuity. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.